दोस्तों आइए जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को अपने F-35 लड़ाकू विमान बेचने के लिए तैयार हैं। हालांकि इसके लिए तुर्की को रूसी S-400 रक्षा प्रणाली से किनारा करना होगा। ट्रंप और एर्दोगन के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद ये प्रस्ताव आया है। F-35 पर अमेरिका के कुछ साथियों ने सवाल भी उठाया है। वॉशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के संकेत दिए हैं। हालांकि इसके लिए अमेरिका ने तुर्की के सामने एक शर्त भी रखी है। इस शर्त के तहत तुर्की को रूस से खरीदे S-400 मिसाइल सिस्टम को निष्क्रिय करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान की बातचीत के बाद अमेरिका का ये प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव में S-400 को नष्ट करना या उसे तुर्की में अमेरिकी नियंत्रण वाली जगह पर ले जाना शामिल है। अगर ऐसा होता है तो तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। अमेरिका और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों में तनाव चल रहा है। इसकी वजह है तुर्की का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना है। अमेरिका ने तुर्की पर CATSA के तहत प्रतिबंध लगाए हैं क्योंकि उसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। अमेरिका और नेटो तुर्की के इस कदम से नाखुश हैं। हालांकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये नया प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस प्रस्ताव को मानने पर तुर्की के रूस से संबंध खराब हो सकते हैं। तुर्की और अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात। अमेरिकी मीडिया फोक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान के बीच हाल ही में इस बारे में बात हुई है। इस बातचीत में तय हुआ कि अगर तुर्की S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर विवाद सुलझा लेता है तो अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान बेचने और F-35 प्रोग्राम में तुर्की को फिर से शामिल करने पर विचार कर सकता है। रूस का S-400 एक लंबी दूरी का मिसाइल सिस्टम है। ये हवा में उड़ने वाले विमानों और मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से मार सकता है। तुर्की ने 2017 में रूस से $2.5 अरब में ये सिस्टम खरीदा था। तुर्की नाटो का सदस्य है, ऐसे में अमेरिका और नेटो ने तुर्की के इस कदम का विरोध किया। उनका कहना है कि इससे F-35 जैसे विमानों की जानकारी रूस को मिल सकती है। इसके बाद अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कई देशों के पास है F-35 जेट। साल 2017 में बने CATSA कानून का मकसद रूस जैसे देशों से हथियार खरीदने वाले देशों पर दबाव डालना है। इस कानून के तहत अमेरिका उन देशों पर प्रतिबंध लगा सकता है जो रूस के रक्षा और खुफिया विभागों के साथ बड़े सौदे करते हैं। 2020 में अमेरिका ने तुर्की के रक्षा उद्योग विभाग SSB पर प्रतिबंध लगाए थे। तुर्की को F-35 कार्यक्रम से भी बाहर कर दिया गया, जबकि उसने इस प्रोजेक्ट में $1 अरब से ज्यादा का निवेश है। अमेरिका के F-35A लड़ाकू विमान को ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान और नीदरलैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, चेक गणराज्य और ग्रीस को भी यह विमान मिलने वाला है। तुर्की के पास अमेरिका में बने कई विमान हैं। इसमें F-16 लड़ाकू विमान भी हैं। अब उसको F-35 खरीद के लिए भी अमेरिका से ऑफर मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों भारत को स्टील्थ फाइटर जेट F-35 का ऑफर दिया था। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अमेरिका भारत को F-35 बेचेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत पहले से ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का इस्तेमाल करता है, जिससे अमेरिका डरता है। कीमत और क्वालिटी की बात को अगर साइड रखकर अगर विचार करें तो भारत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीद भी सकता है, लेकिन क्या अमेरिका अपने मन से भारत के पास मौजूद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का फोबिया निकाल पाएगा? अमेरिका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कितना डरता है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसे खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की को F-35 फाइटर जेट प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया। इसके अलावा अमेरिका ने CATSA कानून के तहत तुर्की पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए। हालांकि भारत के खिलाफ जियोपॉलिटिकल हालातों को देखते हुए अमेरिका प्रतिबंधों का ऐलान तो नहीं कर पाया। दोस्तों, अब तो भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने के खिलाफ रुख अपनाया है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। अमेरिका ने भारत पर शुल्क लगाने की धमकी दी है, जबकि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संधियों पर कड़ी नजर रखते हुए व्यापार लाभ सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका भारत से बहुत बड़ी कीमत चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल इसके केंद्र में भारतीय किसान हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र उसके लिए खोल दे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत अमेरिकी किसानों के लिए बाजार बंद कर रहा है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि अमेरिकी किसानों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उन देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के साथ व्यापार समझौते करना है जो वर्तमान में उनके उत्पादों को रोक रहे हैं। लुटनिक ने कहा कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के नहीं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमेरिका के साथ टैरिफ करते हैं, वे खुद को कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार कर ले। लुटनिक ने ट्रंप के उस कदम के बारे में कहा जिसमें उन्होंने ईयू की ओर से नए अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के जवाब में यूरोपीय संघ के शराब उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाया था। वह बोले, अगर आप उन्हें ट्रंप को दुखी करते हैं तो वह दुखी होकर जवाब देते हैं। लुटनिक ने बताया कि ट्रंप का इरादा अमेरिकी उत्पादों के रास्ते में आने से वाली दीवारों को तोड़ना है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का लुटनिक ने ट्रंप के उस कदम के बारे में कहा जिसमें उन्होंने ईयू की ओर से नए अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के जवाब में यूरोपीय संघ के शराब उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाया था। वह बोले, अगर आप उन्हें ट्रंप को दुखी करते हैं तो वह दुखी होकर जवाब देते हैं। लुटनिक ने बताया कि ट्रंप का इरादा अमेरिकी उत्पादों के रास्ते में आने से वाली दीवारों को तोड़ना है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि जो देश इस मकसद को समझते हैं और अमेरिका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार किया जाएगा। उन देशों के लिए जो पुराने जमाने के टैरिफ युद्ध के उपायों पर वापस जाते हैं, राष्ट्रपति उनसे ताकत और शक्ति से निपटेंगे। भारत से कृषि क्षेत्र को खोलने के लिए कह रहा है अमेरिका। लुटनिक ने पहले भारत से व्यापार के लिए कृषि क्षेत्र को खोलने का आह्वान किया था। कहा था कि यह बंद नहीं रह सकता। कृषि भारत के लिए बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। वहीं अमेरिका ने अपने मेवों, फलों और पोल्ट्री के लिए अधिक पहुंच पर जोर दे रहा है। लुटनिक ने कहा, भारतीय कृषि बाजार को खुलना होगा। आप ये कैसे करते हैं और किस पैमाने पर करते हैं? हो सकता है कोटा, हो सकता है सीमाएं। उन्होंने ये संकेत देते हुए कहा कि अमेरिका ने स्वीकार किया है कि खुला उदारीकरण संभव नहीं हो सकता है। जब आपकी मेज के दूसरी तरफ आपका सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो तो आप अधिक स्मार्ट होना पड़ेगा। ये सुझाव देते हुए कि भारत को इस मॉडल से बाहर निकलना चाहिए, उन्होंने बार बार द्विपक्षीय समझौते का आह्वान किया। तर्क दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी उपभोग अर्थव्यवस्था के साथ समझौता फायदेमंद होगा। भारत के लिए टैरिफ की धमकियों को समझिए। ट्रंप ने टैरिफ वॉर को तेज कर दिया है। 2 अप्रैल से भारत और अन्य पर समान शुल्क रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का वादा किया है। ये जवाबी टैरिफ अमेरिकी सामानों पर ऊंचे इंपोर्ट टैक्स के जवाब में है। उद्योग और व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ऐसे शुल्क भारत के अमेरिका को होने वाले शीर्ष निर्यात जैसे ऑटोमोबाइल पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, हीरे, आभूषण, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 3 यूनिट पहले ही मिल चुके हैं। दोनों देशों के बीच साल 2018 में $5.5 अरब का समझौता हुआ था। भारत ने उन्हें पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के साथ तैनात किया था। पिछले साल अक्टूबर में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने अपने वार्षिक प्रेस में संवाददाताओं से कहा था कि बाकी के 2 S-400 सिस्टम 2025 में वितरित किए जाएंगे। लिहाजा क्या अमेरिका वाकई F-35 फिफत का सौदा भारत के साथ करेगा? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि उससे आपके पास हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।